everyone. In the part first, we have discussed about the eye, what is eye, and we move forward to the protection of eye. We have done some of the points of protection of the eye, and now we will discuss it further. So let's start. We have discussed about the eyebrows. What is eyebrows? Eyebrows are the hairy and arch ridge that protects the eye, right? Next, we have discussed about the eyelids. In eyelids, we have seen that there are three types of eyelids. It is upper eyelids, lower eyelids, and the third one is nictitating membrane. Upper and lower are the freely movable, and while the nictitating membrane is vestigial skin fold, which is present in कैंथस of human eye. अगर हम ह्यूमन आई का ये बनाए तो ये क्या है? कैंथस है, ठीक है. And now we will discuss about the meibomian gland. Meibomian gland क्या है? एक लार्जेस्ट sebaceous gland है. Sebaceous gland means oil gland. It secretes the oil. ठीक है, यानी कि ये क्या करती है? टीयर्स जो होते हैं उस पर एक सिक्रेट करती है लेयर. किसकी? लिपिड की बनी हुई वो लेयर होती है. वो क्या करती है? ताकि एक्वस फेज से यानी एक्वस ह्यूमरस से कोई भी वाटर रिमूव ना हो. ठीक है, क्योंकि आपको पता है आई के पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता. ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ आई देयर इज़ नो ब्लड वेसल्स. तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेड करा जाता है बाय द हेल्प ऑफ टीयर्स विद द किसके? सरफेस ऑफ द सेल्स के, सरफेस ऑफ द आई के किसके हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ टीयर. ठीक है, और वी कैन से दैट बाय थ्रू डिफ्यूजन ऑल्सो. ठीक है, अगर हम मायोबियन ग्लैंड को देखें तो मायोबियन ग्लैंड का नाम किस पे रखा गया? इसको डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट थे हाइनरिच न्यूबम ने इसको डिस्कवर करा था, और एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर हिम. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्राइमल ग्लैंड. ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड क्या है? आपकी आई के हर दोनों आई के अपर और आउटर बॉर्डर पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि क्या है? एक आलमंड शेप ग्लैंड है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं. इसे टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या सीक्रेट करती है? टीयर सीक्रेट करती है. अब आपने देखा होगा टीयर्स कैसे होते हैं, कभी कभी मुंह में चले जाते हैं, वो कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं, खारे होते हैं, राइट. तो ये कैसे होते हैं? एल्कलाइन होते हैं. ठीक है, let's discuss it in detail. At the upper and outer border of each eye, हर एक आई की अपर और आउटर बॉर्डर पर क्या प्रेजेंट होता है? एक आलमंड शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं. इसको हम टीयर ग्लैंड भी कहते हैं. और ये क्या सीक्रेट करता है? एल्कलाइन एंड वाटरी लैक्राइमल सिक्रीशन, जिसे हम क्या कहते हैं? टीयर्स कहते हैं. ये टीयर्स के पास 4 फंक्शन होते हैं. 4 फंक्शन कौन कौन से? एक तो आई कीप्स द आई मॉइस्ट, आई को क्या रखना? गीला रखना, हल्का मॉइस्ट रखना. क्लीन द कॉर्निया फॉर डस्ट वगैरह अगर कॉर्निया पे आ गई है तो उसको क्या करना? रखना. हैज़ अ बैक्टीरियोलाइटिक लाइसोजाइम. लाइसोजाइम्स आर दोज एंजाइम विच क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरियोलाइटिक लाइसोजाइम्स की हेल्प है. इसके पास बैक्टीरियोलाइटिक लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? जितनी भी ख़राब चीज़ें होंगी उसको ख़त्म कर देते हैं. नेक्स्ट है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू कॉर्निया. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था टीयर्स का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन बनाना. कैसे? क्योंकि हमारी आई के पास सरफेस कोई ब्लड वेसल्स नहीं है. ठीक है, सरफेस पे जब कोई ब्लड वेसल्स ही नहीं है तो क्या इसको ऑक्सीजन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? कंडक्शन करना. अब कंडक्शन करने के लिए ब्लड वेसल्स नहीं है तो इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं ट्रांसपोर्ट हो पा रहे हैं. वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? टीयर करता है. Tear help in the transportation of oxygen and the nutrient needed for the eye. नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू. एडिपोज ये वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? फैट के लिए होता है. एडिपोज टिश्यू क्या है? एक फैट की एक लेयर है जो कि क्या करते हैं? ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है. ठीक है, इस ऑर्बिट में ये प्रेजेंट होने का कारण क्या है? जैसे भी कोई मैकेनिकल शॉक लगे
ठीक है। मैकेनिकल शॉक वगैरह लगे तो इससे क्या कर सकती है, ये अपने आप को, आई को क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, यही था आपका आई का प्रोटेक्शन। अब हम एक बार डायग्राम पे जाते हैं। ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखिए, लैक्राइमल ग्लैंड जिसे हम क्या कहते हैं, टीयर ग्लैंड कहते हैं, और टीयर ग्लैंड से एक डक्ट निकली है जो कि कर रही है, आइस में जा रही है। ठीक है, ये आईलिड्स है, ये आईलैसेस है। ठीक है, ये है, ये आईलिड लैसेस है, ऊपर वाला आईलिड, लोअर आईलिड। ये क्या है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, ये कैनल्स है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लैक्राइमल डक्ट क्या होती है, लैक्राइमल सैक की जो होती है वो नेक्राइमल डक्ट में जाती है। मीन्स ये जो डक्ट है ना, ये नोज़ में भी जाती है। क्लियर, जब हमें रोना आता है क्या होता है, तो नोज़ में से पानी निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डक्ट ऐसे जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें अपर पंक्चम एंड पिलिका पंक्चम की, तो अपर पंक्चम और लोअर पंक्चम क्या काम करते हैं, ये पंक्चम क्या काम करते हैं, जैसी टीयर्स वगैरह जो आते हैं, इसको यहाँ से टीयर्स क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो अपर और लोअर पंक्चम क्या काम करते हैं, टीयर्स को बाहर निकालने। इवन इनफैक्ट आप जब ब्लिंक करते हो आई तो आप देखते होंगे वो टीयर्स कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ चले जाता है। ठीक है, ये है पंक्चम का वर्क। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई के बाद एनाटमी ऑफ आई। क्लियर, तो स्ट्रक्चर ऑफ आई में हम अगर बात करें, ये 3 कोट्स की बनी हुई होती है। फर्स्ट होता है फाइब्रस ट्यूनिक, जो कि क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट होता है वेस्कुलर कॉर्ड एंड थर्ड पार्ट इज रेटाइना। वेस्कुलर कॉर्ड को हम यूविया भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूविया। और अगर हम रेटाइना की बात करें तो इसको ट्यूनिका नर्वोसा भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे फाइब्रस ट्यूनिक की, तो लेट्स स्टार्ट विद द फाइब्रस ट्यूनिक। ट्यूनिक क्या होती है, ट्यूनिक होती है कवरिंग। ट्यूनिक वर्ड ही कैसे होता है, कवरिंग के लिए होता है, फाइब्रस की बनी हुई होती है। ठीक है, अब अगर हम ये बात देखें, जो भी कवरिंग होगी अगर वो कैसी होगी, थिक होनी चाहिए और टफ होनी चाहिए, तभी क्या कर सकती है, किसी चीज़ को कवर कर सकती है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, let's discuss it in detail. Fibrous tunic, it is the outermost thick and tough layer. ये कैसी है, outermost है और thick और tough layer है। It is the only complete layer. ये क्या है, कैसी लेयर है जो सिर्फ complete layer है, जो पूरे को पूरे क्या करती है, आई को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ना। स्क्लेरा और कॉर्निया क्या करते हैं, पूरी आई को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखिए, इट इज़ द ओनली कंप्लीट लेयर एंड हेल्प्स इन मैकेनिकल प्रोटेक्शन, शेप टू द आई एंड प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ आई मसल्स। ठीक है, आई मसल्स की अटैचमेंट का काम भी कौन कर रहा है, यहाँ फाइब्रस ट्यूनिक आउटर लेयर ही कर रही है। ठीक है, ये क्या काम करती है, प्रोटेक्ट करती है आई को, किसी भी मैकेनिकल चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, शेप देती है आई को, एक आई बॉल को शेप देती है, इवन एक सरफेस देती है अटैचमेंट के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें फाइब्रस ट्यूनिक क्या होती है, 2 लेयर की बनी हुई होती है। ठीक है, स्क्लेरोटिक और कॉर्निया। स्क्लेरोटिक इज ऑल्सो नोन एज स्क्लेरा। ठीक है, यह वर्ड आपने बहुत बार दिन सुना होगा, स्क्लेरा। स्क्लेरा कैसी होती है, पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है, लार्ज होती है, टफ होती है और ओपेक पार्ट होता है। ठीक है, ओपेक मतलब जिसके पीछे से आप कुछ नहीं देख सकते, लार्जर टफ है। अगर हम बात करें तो फिर 5/6 अगर हम किसी पार्ट को 6 टुकड़ों में बांट करें तो उसमें से जो 6 पार्ट हैं वो किसके हैं, स्क्लेरा के हैं। ठीक है, ओनली 1/6 पार्ट किसका होता है, कॉर्निया का होता है। स्क्लेरा बिल्कुल पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं अभी आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी, देन भी आप नोटिस करेंगे कि स्क्लेरा कहाँ है और कॉर्निया कहाँ है।
ये कैसा होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये किसका बना हुआ होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं, इसलिए इसको वाइट ऑफ आई भी कहते हैं, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, स्क्लेरा होता है। इट इज़ मेनली एनक्लोज्ड इन द ऑर्बिट एक्सेप्ट अ स्मॉलर विजिबल पार्ट ऑफ स्क्लेरा कॉल्ड वाइट ऑफ आई। ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट सॉकेट्स होते हैं उसके पीछे पीछे प्रेजेंट होता है। बस थोड़ा सा पार्ट ना वाइट ऑफ आई, जो थोड़ा सा पार्ट विजिबल होता है आपको, उसे क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वाइट पार्ट ऑफ आई कहते हैं। जो आपने देखा होगा ना, वाइट पार्ट ऑफ आई जो है वो क्या है, स्क्लेरा है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, एंटीरियर, यानी कि आगे वाली पोर्शन पे प्रेजेंट है, स्मॉलर है क्योंकि ओनली 1/6 है। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और थिकर होता है और बल्ज आउटवर्ड, यानी कि ऐसे करके बल्ज निकल जाता है, मतलब बल्जेस आउटवर्ड होता है। और ये कैसा होता है, नॉन वेस्कुलर होता है। अब हम देखते हैं नॉन वेस्कुलर मतलब क्या होता है, क्योंकि कॉर्निया के पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आई की ऊपर वाली सरफेस पे, ऊपर वाली, ठीक है, अबव वाली सरफेस पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइम इम्पोर्टेंस क्या है, इसका मेन प्राइमर इम्पोर्टेंस है कि इसको क्या दे, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करे। ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने के लिए इसके पास क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं है। क्लियर। अब नॉन वेस्कुलर है, यानी कि इसके पास क्या है, कोई भी वेसिकल्स नहीं है जिससे क्या कर सके, कोई चैनल नहीं है, ठीक है, ब्लड कोई कंडक्शन चैनल नहीं है, तो ये क्या है, एक नॉन वेस्कुलर है। It reflects the incident light rays to focus on the retina. ठीक है, अब ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। What does the meaning reflect? रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि रे ऑफ लाइट जो कि क्या करे, जैसे ही आई के अंदर आए वो थोड़ा अपना एंगल सीधे सीधे आई तो चेंज कर दे। ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट एंटर इनटू द आई। इसे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो ये क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है ताकि वो क्या कर सके, रेटाइना पे फोकस कर सके, क्योंकि रेटाइना सीधा नहीं है, रेटाइना यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या कर सकती है, ईजीली क्या कर सकते हैं, चेंज करती है। द कॉर्निया इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ थिन एंड अ लेयर कॉल्ड कंजक्टिवा। एक थिन लेयर की बनी हुई होती है, थिन ट्रांसपेरेंट लेयर की बनी होती है, जो कि क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। कंजक्टिवा क्या काम करता है, जैसे आपको कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो क्या करता है, कभी कभी स्वेल्प हो जाता है, तो ये वाली जो लेयर होती है, तो आपकी आइज़ कैसे होती है, रेड आई बोलते हैं इसे, रेड हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कंजक्टिवा बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं ताकि हम ईजिली हम बता दें कि कौन सा क्या चीज़ है। देखिए यहाँ आपको मैं स्क्लेरा दिखा रही हूँ, ये स्क्लेरा है, ये वाला जितना भी पार्ट है, ये जो बल्जेस आउटवर्ड है ये कॉर्निया है। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट है स्क्लेरा। स्क्लेरा इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट पार्ट ऑफ आई। कॉर्निया क्या होता है, बल्जेस आउटवर्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें स्क्लेरा की, तो ये कैसे प्रेजेंट होता है, अगर हम डिफरेंस देखना चाहें स्क्लेरा और कॉर्निया में, तो ये पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होता है, ये एंटीरियर पे प्रेजेंट होता है, ये 5/6 पे प्रेजेंट होता है, ये ओनली 1/6 यानी कि स्मॉलर पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया, जबकि ये कैसा होता है, ओपेक होता है। क्लियर। ठीक है, ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेस्कुलर कॉर्ड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।